एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें फाइंड आउट करना होता है। तो जैसे मानो कि दो वेक्टर हैं, दो कॉन्जुगेट साइड है पैरेललोग्राम की, ये साइड ए है और ये साइड आपकी बी है। दोनों के बीच में एंगल मान लो थीटा दे रखा है आपको, ठीक है। दो वेक्टर है ये, ठीक है। पता ये आपको ए वेक्टर दे रखा है, ये आपको ए वेक्टर दे रखा है और ये आपको बी वेक्टर। सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सर आवाज नहीं आ रही। बहुत आवाज आ रहा है। जगदीश आवाज मत करिए, तो क्लास पढ़ा लें तो बात मान ले। ये बी वेक्टर दे रखा है। अभी किसी के में से आधी माइक से आवाज आ रही है। ए वेक्टर बी वेक्टर में अपने को क्या किया, अपन ने पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। दो कॉन्जुगेट साइड होनी चाहिए हमारे पास, उन कॉन्जुगेट साइड से अपन क्या पता कर सकते हैं, इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका एरिया जो होता है, एरिया इक्वल टू होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। किसी के माइक से आप पीछे डिस्टर्बेंस ज्यादा आ रहा है, बंद कर लो माइक, ठीक है। और इसको अगर मान लो दो ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दे, ठीक है, ये ट्राइंगल नंबर 1, ये ट्राइंगल नंबर 2, तो इन ट्राइंगल का जो एरिया होता है, ठीक है, इसका अपन लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 and 2 दोनों का बराबर ही होता है, और वो कितना होता है, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है उसका आधा एरिया कर देना होता है। ये बात क्लियर है कैसे हमें एरिया फाइंड आउट करना है? हाँ सर। जैसे क्वेश्चन क्या दिया होगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दे देगा, या फिर आपको ऐसे दे सकता है कि कोऑर्डिनेट बना के दे दे, उससे वेक्टर निकालना पड़ेगा। जैसे मैं मान लो आपको दे देता हूँ ये 0,0,0 है, ठीक है, ये आपको ए वेक्टर है मान लो, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे पास मान लो 2,3,4, और ये आपको बी वेक्टर है ऐसे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1,5,3, ठीक है, ये आपको बी वेक्टर है, ये आपको ए वेक्टर है। तो आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। निकालो एरिया कितना है। टेस्ट दिया सबने आज? हाँ सर। हाँ सर। वाले बच्चों ने सबने टेस्ट दिया ही नहीं दिया है? कोई है दिया है साइड टेस्ट दिया है? सर दिया है सर, लेकिन आंसर्स में थोड़ी मिस्टेक्स लग रही थी। मिस्टेक्स लग रही, ठीक है, कल डिस्कस कर लेंगे पहले, उसके बाद रिजल्ट देंगे ना। ठीक है सर। एक दो क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे थे। कोई बात नहीं, तो बोनस वो तो बेनिफिट मिल गया ना, हटवाऊं क्यों नहीं? नहीं रहने तो। अगर एक बार गलत हुआ होगा तो दोनों जगह गलत हो जाएगा। हाँ, और एक बार सही तो दोनों जगह सही। दोनों जगह सही, तो फायदा भी है नुकसान भी है। चलो कितना आ रहा है बताओ। हम 8-12 वालों को जब सुना सुना लगता था वो आए थे मिलने को। क्यों सर, ऐसा क्या प्रसाद दे दिया आपने उनको? अच्छा, ऐसा मैंने तो दिया ही दिया, मैं और पंकज सर ने भी दिया है तो। सर √174 आएगा।
174 आएगा, पता नहीं क्या आएगा, आंसर तो अपने को पता नहीं है, क्वेश्चन बना दिया है अपन ने, तुम्हारे सामने बना है, तुम सॉल्व कर लो। ए क्रॉस बी निकालेंगे ना सबसे पहले, ए क्रॉस बी तो निकाल लो पहले, ए वेक्टर और बी वेक्टर तो हो गया वो तो ए वेक्टर क्या बन जाएगा 2i कैप 2i प्लस 3j प्लस 4k और बी वेक्टर क्या बन जाएगा i कैप i प्लस 5k प्लस 3k। ए क्रॉस बी करना है, तो ए क्रॉस बी करेंगे तो ऐसे बनाएंगे अपन आई जे और के, अरे भाई 2 3 4 और ये हो जाएगा 1 5 3। अब इसका क्रॉस कर दें, इसका क्रॉस मेरे को कौन बताएगी, पंक्ति बताएगी, पंक्ति पंक्ति क्या है, पंक्ति आवाज नहीं आ रही है तो मैसेज ही भेजा स्नेहा, हेलो, बाकी को आवाज आ रही? हाँ सर आवाज आ रही है। तो कौन बताएगा मेरे को एक क्रॉस बी कौन बता सकता है? मैं बताऊं सर हाँ पंक्ति उदय बोल, क्या खा रहा है? उदय क्या खा रहा है? हाँ वही पंक्ति सर -11 i कैप -11 आई के, बाकी चेक करना सही है कि गलत है, -2j कैप -2j के प्लस 7k कैप प्लस 7k, ये सही है क्या? वेरी गुड। तो इसका बेटा फिर क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है इसका। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ -11 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर और 7 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लेंगे कितना आ जाएगा, 11 का 1 2 1 4 और 49, तो ये कितना हो जाएगा 53 170 और कितना हो जाएगा 4। ये तो आया ए क्रॉस बी है ना, और यही तो निकालना था, ये एरिया हो जाएगा, तो एरिया कितना हो गया यहाँ पे रूट 174 स्क्वायर या रूट स्क्वायर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? आएगा। हाँ सर। बाई 2 तो ट्राइंगल में आता है, हाँ तो ट्रायंगल ही तो था ना सर। ये ट्राइंगल नहीं था, पैरेललोग्राम का एरिया, पैरेललोग्राम्स में 2 ट्रायंगल होते हैं, 2 ट्राइंगल होते हैं ना जी, सही बोल रहा है जी एकदम। अरे डायग्राम तो बनाया था, फिर बोला था ना इसमें पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, ऐसे बना लेंगे। हाँ सर ठीक है तो ठीक। हाँ समझ आ गई बात, ये ट्राइंगल का पूछते तो क्या कर देते, इसका आधा कर देते, बाय 2। इसका ट्राइंगल का पूछते तो बाई 2 कर दिया जाता है। मेरे हिसाब से मैंने सब चीजें पढ़ा दी है तुम्हें इसमें। हाँ सर ये जो वो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, उसमें एक बार वो साइन का बता दो ना, उसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। अब तो साइन का ये सर वो जे कैप के पहले वो कौन सी साइन, जे कैप के वो फिक्स है, ये ध्यान रखनी है, आई के पहले प्लस आता है, जे के पहले माइनस आता है और के पहले प्लस आता है, प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है, और बीच में सब जगह माइनस आते हैं, ये फॉर्मूला है। ओके सर, रही बात ये फॉर्मूला है। एक प्रैक्टिस और कर लो तुम, से डीले से लग रहे। चलो ए वेक्टर, गर्ल्स में से बताओ ए वेक्टर क्या लिखना है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा में से कौन बताएगा मेरे को? अरे ऐसे तो फिर मजा ही नहीं आएगा। चल इनसे पूछ, रीचा से पूछ, रीचा बेटा वैल्यू बता देगी ए वेक्टर की कोई भी? हाँ सर। बता दो फटाफट।
Sir, 2i cap 2i के plus 7j cap 7j के minus 8k cap. ठीक है, और बी वेक्टर भी बता दो। Minus 3i cap -3i के plus 4j cap 4j के minus 5k cap. ठीक है। अब रिचा ने क्वेश्चन बनाया, रिचा ही सॉल्व करेगी। सॉल्व भी कर दो बेटा इसको। हाँ सर, 1 मिनट. बाकी भी सॉल्व करो सब लोग। ए क्रॉस बी हाँ, निकालना है। सर। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। and also calculate angle between। अरे सर इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा बड़ा आ जाएगा। कोई बात नहीं, आ जाएगा तो क्या करें, क्वेश्चन बना दिया है तो करना तो पड़ेगा। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल भी निकाल। सर कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं? अच्छा केशव, हाँ केशव तो बोल नहीं रहे, क्या चक्कर है? सर वो नेट का थोड़ा प्रॉब्लम है। कम कर, नेट का प्रॉब्लम है तेरे को? हाँ सर। कहाँ वेस्ट कर देता है सारा नेट तो? नहीं सर, एक मिनट, मैं दूसरे डिवाइस से आता हूँ। हाँ, एरिया √2006 आ रहा है। यस बाकी सबका हाँ वही आ रहा है। मतलब ए क्रॉस बी आ रहा है कितना? 2006 2006 आ रहा है। ठीक है, और एंगल निकालो, ए और बी के बीच का एंगल निकालो कितना आ रहा है। ए और बी के बीच का एंगल निकालो कितना आ रहा है। बताओ कितना आया? तो मैंने ऊपर स्क्वायर रूट लिख दिया था। अरे स्क्वायर यूनिट लिखना था, स्क्वायर रूट लिख दिया ऊपर में, है ना? यहाँ पे स्क्वायर यूनिट लिखना था। एंगल नहीं मिला क्या? ए डॉट बी, जब भी एंगल निकालना हो तो क्या निकालोगे? ए डॉट बी निकालोगे ना एंगल निकालने के लिए। तो हाँ सर। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो कितना आ रहा है। कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन ए बी अपॉन ए बी। अब ए डॉट बी कितना मिल रहा है? आई को आई से करेंगे तो -6 और ये 28 प्लस 40 और ये +40 डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 49 + 4 53 53 + 64 है ना? 53 + 64 तो ये 110 तो हो ही गया। 110 के बाद 117 117 इंटू 117 इंटू रूट इधर कितना आ जाएगा?
25 और कितना 25 9 और 16 25 50 50। तो इसको सोल्व कर लो, कितना ऊपर 28 और 40 कितना हो जाएगा 68 माइनस 6 62। अब सोल्व हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो इतना छोड़ दो। अपने को तो निकालना सीखना है कैसे निकाला जाता है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स cos 62 upon 170 √7 into root। ये आंसर है। समझ गई बात ये? यस सर। अब मैं अब वो योगी डाउनलोड कर ली सबने? हाँ सर। चलो सबके पास है अभी आजू बाजू? हाँ सर स्क्रीनशॉट है। हाँ सर। मैं इसमें मैं ओपन कर देता हूँ। पार्ट 1 में ना अपना हो सर उसमें तो कुछ सर वो प्रोजेक्टाइल के भी थे बीच में। हाँ तो वो छोड़ देना ना, वो मिक्स है वो चैप्टर 4। हाँ इंडिविजुअल नहीं होते हैं, इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं आते हैं इसके, इस वजह से। देखो मैंने कहाँ से बोला था तुम्हें, क्वेश्चन नंबर 1 से पेज नंबर बताएगा कोई मेरे को? कितने 4.37 हाँ 4.37 पे अपन कर सकते हैं। जो भी वेक्टर वाले हैं ना, जितने भी वेक्टर वाले हैं वो सब कर सकते हैं। ऐसे मैं तुम्हें बताता आता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करना है, 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है। आपने बोला था ना ये करने के लिए आज? ये बोला था, ये आज बोला था मैंने। हाँ अरे मतलब सर आपने बोला था कि ट्राई करके रखना है कभी भी डिस्कस। हाँ सर। अब चैप्टर खत्म हो गया है तो बस अपन डिस्कस कर लेते हैं इसके। ऐसा करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 1 साथ में कर लो, नहीं किए तो। क्वेश्चन नंबर 1 करें। हाँ सर। क्वांटिटी इज ए स्केलर फ्रॉम द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज। कौन सी स्केलर होती है? टेम्परेचर। एंगल ए और बी, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी? ए और बी के बीच में एंगल क्या होगा? निकालो सब लोग। 0 डिग्री। ठीक है, मन बताओ, निकाला है नहीं निकाला है? हाँ सर निकाला है इसलिए तो। Question number 3. An object is moving in a circular path with the velocity v at a given instant. When it completes the half the rotation, what will be the change in its velocity? Change in velocity delta v. मैंने एक क्वेश्चन करवाया था ना तुम्हें ऐसा? v final minus v initial। v final minus v initial सबट्रैक्शन करना है अपने को। तो दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है उनके सबट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? किंचुक बोलेगा। दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम होते हैं उनके बीच में एंगल थीटा होता है, तो उनके सबट्रैक्शन का रिजल्टेंट क्या होता है? सर पता है नहीं पता है? पहले तो ये बोल। नहीं सर, मतलब नहीं मुझे पता पता है लेकिन याद नहीं आ रहा। ये कौन सी बात हुई? पता है तो याद नहीं आ रहा है, तो या तो याद होगा या फिर नहीं होगा, दोनों में से बात एक ही है। नहीं सर नहीं है यार। नहीं याद है ना? और रिवीजन कब किया था तेने वेक्टर का? सर आज सुबह, वो आज टेस्ट थी ना इसलिए। आज तो उसका था, वर्क पावर एनर्जी का टेस्ट था। आज वेक्टर का थोड़ा टेस्ट था, लेकिन उसमें थोड़ा तो रिवाइज करना पड़ता है ना, तो मैंने सिर्फ वो सब ऊपर से देख लिया था। तो इस जेई वाली क्लास का कब रिवीजन किया था ये बता। सर फिलहाल तो सुबह किया था बस, उसके पहले तो नहीं किया था। तूने सुबह किया था तो पढ़ा तो होगा ना? हाँ सर वैसे तो किया था कल। तो फिर बताओ। तगड़े बहाने होते हैं सर, पढ़ा था याद है पर तो याद नहीं आता है। सर मैं बोलूं? हाँ अक्षर बोल रहे कौन? नहीं सर हर्ष। हर्ष, हाँ बोल हर्ष।
सर 2p sin थीटा बाई 2। क्या बात है, वेरी गुड गुड। कब पढ़ा था तेने? सर आपने जब पढ़ा था तभी पढ़ा था, मुझे याद है। वेरी गुड गुड, सही है। ऐसा करो, एक एप्लीकेशन नोट डालो, एक और पेज की जरूरत है। नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ। तुम्हारे कहने पे शुरू से पढ़ा दे, नहीं तो अभी ऐसी कोई सी भी जगह नहीं जहाँ पे वेक्टर चल रहा हो जेई की क्लास में। और तुम्हारे हालत फिर ऐसे हैं कि अभी फिर एक और दूसरा पेज बनना चाहिए। थोड़ी तो शर्म करो तुम लोग यार। परसों पढ़ा था, कल पढ़ा था, कैसे क्वेश्चन लगाएगा तू इसके? अभी तेरे को पता ही नहीं है तो सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट क्या होता है। क्यों केशव? सर कैसे क्वेश्चन करेगा फिर तू इसके, ये बता। तेरे से क्वेश्चन थोड़ी ना हुआ होगा। तेने कितने क्वेश्चन किए, चलिए बता मेरे को। सर नहीं किया। वेरी गुड। तुम यार क्या ही बोलो तुम्हें। 8-12 वाले ठुक्के गए, एक दिन तुम्हें बुला लेंगे। नहीं सर, ऐसे नौबत नहीं है कि नौबत आ रही है बेटा। सर 4 दिन से, वो 4 दिन से ऐसे टेस्ट आ रहे हैं ना, तो कुछ नहीं हो रहा। वो तो जिंदगी में चलते ही रहेंगे टेस्ट। तो अब मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसे थोड़ी ना जेईई मेंस वाली क्लास में बैठेगा तो टेस्ट नहीं आएंगे। हो जाए। शर्म भी नहीं आती बिल्कुल तेरे को। तू मुंह पे जवाब दे रहा है, ऐसे सुबह पढ़ा था, मेरे को याद है पर याद नहीं आ रहा है। ये तो कोई बहाने भी नहीं होते हैं जो तू दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 किया है? सर नहीं हुआ नहीं सर, सिलेबस खा दो। क्वेश्चन नंबर 5 में अपने को 2 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एक्स दे रखा, वाई दे रखा है। ये है तो डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा। अगर डिफरेंशिएशन आता है तो बताओ, नहीं तो फिर छोड़ दूं। तो एक्स से आपको वेलोसिटी बनानी है vx, तो इसको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन dx by dt। तो अल्फा कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2t हो जाएगा, 2 अल्फा टी। सिमिलरली dy by dt कितना हो जाएगा? 2 बीटा टी। अब इसने क्या पूछा है आपसे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो ये आपको vx मिल गया और ये आपको vy मिल गया है। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, v इक्वल टू vx i के vy j के, ठीक है ना। और अब मैग्नीट्यूड पूछा है तो इसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, vx का स्क्वायर vy का स्क्वायर। अब इसका रिजल्टेंट निकालो, कितना आता है? 2t अंडर रूट a स्क्वायर t अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। वो अल्फा बीटा मैंने ए भी ले लिया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना। तो आंसर आ जाएगा बी। आंसर क्या आ जाएगा इसमें? बी आ जाएगा। ये तो मैं ना, जो ये क्वेश्चन चल रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं कर लेना सीक्वेंस से, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 डाल के। क्योंकि जिस दिन चेक करने बुला लिया ना, तो ध्यान रखना तो। क्योंकि किसी न किसी दिन तो बुलाएंगे सही, उस दिन तुम फंस जाओगे। सर सारे वेक्टर्स पे नहीं है ना इस पे, मतलब अगले सारे, हाँ, जो वेक्टर के हैं वो तो कर लेना। और काइनेमेटिक्स भी है। हाँ सर, इसीलिए। हाँ, एक कॉपी में, है ना। चाहे भले तुम रफ में करो तो भी रफ वाली दिखाने आनी पड़ेगी तुम्हें कि सर ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है। और जो तुमने क्वेश्चन छोड़ दिया, अगर तुमने क्वेश्चन छोड़ दिया तो तुम्हें आना चाहिए, इसका मतलब तभी छोड़ सकते हो तुम क्वेश्चन को, वरना स्किप मत कर देना कोई क्वेश्चन। ये नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लॉक वाला था इसमें आगे। हाँ बेटा, तो इसमें आगे एक वो क्लॉक वाला सम था वो। हाँ बताओ। तुझे नहीं पूछ रहे तेरे को नहीं पूछ रहे हैं। टोटल कितने करने हैं? टोटल ये जितने हैं सब खत्म करने। अभी मैं बताऊं तुम्हें पेज नंबर वो 65 थे सर टोटल। चलो पहले मैं तुम्हें ना मार्क करवा देता हूँ कि ये तो करने ही करने हैं, अपन उन्हीं का डिस्कशन करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 5 6 नहीं करना है, 7 नहीं करना है, 8 करना है। क्वेश्चन नंबर 8 टिक करते जाओ। क्वेश्चन नंबर
डायरेक्ट उसके बाद 11 करना है, 12 करना है, 13 करना है, 13 हो जाएगा ना? हाँ 13 हो जाएगा। हाँ सर। फिर उसके बाद 16 करना है, उसके बाद 22 करना है, उसके बाद 23 करना है, उसके बाद 24 करना है, 25 करना है ना? फिर 26 यहाँ से से तो तो इसके 65 यहाँ से तो अंदर पूरा तक वेक्टर ही है सर। यहाँ से तो पूरा वेक्टर है, 65 तक है। 65 तक पूरा काफी वन वेक्टर है से ना? सारे वेक्टर है। ये तो 65 तक हो गए सारे है ना? उसके बाद भी कुछ क्वेश्चन तुम कर सकते हो, जैसे 74, क्वेश्चन नंबर 74 कर सकते हो। हाँ सर। 23 भी सर। हाँ बेटा 73 भी। हाँ सर। 73 में थोड़ा सा वो जो पार्टिकल इज एट रेस्ट वाली चीज आ गई, डिफरेंशिएशन से करना है वो, थोड़ा करने देते हैं। रिलेटिव भी हो। उसके बाद आ जाओ नीचे 133, क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 139, वन 143, 145, 146, 147, 148, 149, इसके बाद 154, 157, 163, 166, 168, 160, 168 हो गया ना? 170, 173, 177, 178, 180, 181। कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे, वो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो रिपीट नहीं है वो करने हैं वापस। 184, 186, इसके बाद नीचे आ जाओ तो पेज नंबर 4.62 में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9। सर ये फिर से बोलोगे? 3 4 5 6 8 9 6 7 8 9। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 10, 11, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30 तक। वो सारे भी तो
31 सर ये कब देना है? 4 साल 5 बाद सर 33 करना है कि नहीं? हाँ करना है। सर का नेट गया लगता है। हाँ तो वो स्टार्टिंग के बोलेगा, वो स्टार्टिंग के 1 to 23 है इतने थे उसमें। अरे 3 से 33 तक 30 से सब है। सारे 11 30 से 33 तक सारे। वो नहीं, सर 34 35 भी बोल रहे हैं। 8 सबसे पहले 11 वाले। 12 8 11 हाँ। 12 13 किसी ने स्टार्टिंग नोट किया 16 22 एक कोई जिसने लिखा हो ग्रुप में डाल देना ना। 16 40 के 22 बाद सारे डाल देना 16 22 स्टार्टिंग से सब 23 24 25 चलेगा 24 25 हाँ 74 26 से 65। क्या 26 भी है। 26 के बाद काम कर 74 फोटो भेज दो अरे एक जना बोलो यार 26 से 26 के बाद 74 74 तक। नहीं 26 के बाद फिर वो मतलब उसके बाद तो सारे करने ही है 26 से 26 से 65 तक सारे करने, फिर 26 से 65 फिर 74 फिर 74 फिर 133 139 मैं ग्रुप में फोटो डाल देता हूँ। हाँ वो तो वो लिखे हैं सर। हाँ बस इतनी जानना है। सर का मैसेज आया भाई देना कब है ये? हाँ धीरे धीरे करता महीने जाना। हमारे पास एक भी नहीं है, करता जाना। डेसिमल में महीने। भाई अभी तो जो वेक्टर है, है फाइल और वो सब आएगा तो और वाट लगेगी। किंचुक तो अपनी लगा ही देता है बार बार। अरे याद वो है। इधर हो जाता है। पता है पर याद नहीं आ रहा है। वही है, माने कौन देता है? एक 54 क्वेश्चन और है मतलब 65 के बाद। सर ने सर, अभी पहले रुके कर नहीं के आने को बोले किसी थे ने इसमें अभी से। तक क्या सारे ऐसे फॉर्मूले का कोई चार्ट बना है मतलब ऐसे, तो प्लीज मेरे को भेज देना ना, मेरे को हर बार उसी में प्रॉब्लम होता है। सर ने हरियम की बुक भेजी, उसमें मतलब क्विक एक्सेस जैसा है। फिजिक्स की कहाँ भेजी है? तीनों भेजी थी हैंड बुक फिजिक्स भेजी केमिस्ट्री। थी। तो प्लीज किसी ने फॉर्मूला का चार्ट बनाया तो मेरे को भेज देना। वरना कल भी किंचु की वाट लगेगी। वही नहीं कर तो मैं मतलब ऐसे ट्राई करके लाऊंगा ये सब जितना भी हो सके उतना, और फिर बाकी का भगवान भरोसा। तो पहले सर ने जो अभी नोट्स लिखा है वो ट्राई कर लेना, फिर ये कर। क्या सर जो अभी क्लास में अभी क्वेश्चन करवाए ना अभी तक वो पहले कर किसी ने नहीं किया जेडब्ल्यू मेंस मैथ्स का होमवर्क किया है तो सबमिट कर डालो, सर का आ गया रिमाइंडर। हाँ वही सबमिट पता चला किया भी और डांट भी पड़ गई। वही सबमिट कर दो भाई। सर ने सबको मैसेज भी किया है भाई। कर दिया होमवर्क भाई स्टेटस। मैंने सबमिट किया तो भी मुझे मैसेज आया था। अरे वो स्टेटस कंप्लीटेड ऐसा है होगा। हाँ भाई सर ने रिमाइंडर डाला मतलब थोड़े लोगों का बाकी होगा। हाँ सर
कहाँ तक बता दिया था मैंने तुम्हें इसमें? सर 33 पे थे आप। 35 बताया था। पेज नंबर 4.62 मतलब उसके आगे 35 तक आ गए थे। 35 तक 4.62 पे आ गए थे ना अपन। 4.6 सर उससे भी आगे ही होंगे क्योंकि उस पे तो थर्ड क्वेश्चन था, तो उसके बाद 35 पे आ गए। हाँ वो थर्ड क्वेश्चन के बाद हम कंटिन्यूस 35 तक आ गए। ज्यादा नीचे आ गया। सर ये मतलब सबमिट कब तक करना है ये सारा करके? ये बेटा डेली का 25 क्वेश्चन करने होते हैं। अब मैंने चैप्टर कब से स्टार्ट किया है उससे 25 क्वेश्चन डेली के हिसाब से जोड़ लो। अपन ने क्लास कब से स्टार्ट करी है? सर वो फ्राइडे थर्सडे से। तो थर्सडे से 25 क्वेश्चन डेली। मतलब आज क्या हो गया हमारे पास? मतलब मंडे हो गया। 2 दिन तो वो किया था ना, वो किया 2 दिन एनएलएम किया था। एक दिन तो वो किया था वो एक दिन वर्क हाँ। का देना। एक दिन हटा ले, एक दिन हटा ले। कितने दिन बचे? फ्राइडे सैटरडे और 2 दिन 4 दिन। संडे भी होता है। तो 5 संडे भी 5 दिन। 5 के कितने हो गए? 125। कल तक देने सारे। तो डिस्कस तो कल से स्टार्ट करो ना। हाँ तो आप रीजॉइन तो को एक बार कहाँ पहुंच गया था मैं? 35 पे पहुंचे थे। 35 पे पहुंच गया ना। यहाँ से आगे वाले 35 के बाद बोलो सर। 35 पे और 36 37 सारे वेक्टर वाले हैं। 38 39 40 सब वेक्टर दिख रहा है मेरे को। कहाँ तक वेक्टर दिख रहा है? 44 तक वेक्टर दिख रहा है। 45 भी वेक्टर ही है। 6 भी वेक्टर है। 7 वेक्टर नहीं है। 8 भी वेक्टर है। 9 भी वेक्टर है। 10 51 52 53 4 5 57 वेक्टर है। 8 वेक्टर है। करना पड़ेगा मतलब है ना। सर आप 58 पे पहुंचे थे। 58 में कितने हो गए अपने? सर आप 58 से बोलो ना। टोटल क्वेश्चन गिना नहीं है, बाद में बताएंगे। कितने हो गए होंगे टोटल अपने? टोटल का पता 70 तो आराम से हो गए होंगे। चलो ऐसा करो, अब कल कितने डिस्कस करेंगे ये बताओ। तो कितने क्वेश्चन कर लोगे कल तक? 25 30। 30 सर 30 हाँ सर 30 पर। 30 कर लोगे? हाँ सर। हाँ सर। सिंपल है। 30 मेरे हिसाब से ज्यादा लगा दोगे तो ऐसा करना। 30 तो अपना टारगेट है ना। 30 अपना टारगेट है। ज्यादा कर सको तो कर लेना, नहीं तो 30 तक डिस्कस कर। पहले 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाँ सर। और फिर आगे पढ़ लेंगे ना, टाइम बचेगा उसको। ओके सर। और वो ओके सर। सर 110 क्वेश्चन हो गए हैं टोटल।
110 से भी ज्यादा है, अभी तो मैंने पीछे छोड़ दिए ना फिर अब, क्योंकि 110 ज्यादा है। इसमें और भी वेक्टर वाले क्वेश्चन है तो ढूंढ ढूंढ के कर लेना। सर जितना आपने लिखवा है वो टोटल 110 है सब। वो 110 हो गए ना। तो सर पहले कल 30 करते हैं, फिर ये 110 होने में ही टाइम है, फिर उसके बाद दूसरे टिक कर लेंगे। मेरी बात सुनो, 110 तो टिक करवा दिए ना मैंने। कितने दिन का काम हो गया अपने? 30 30 30 3 दिन का काम तो हो गया है ना। ये हाँ, बेटा सर। 30 क्वेश्चन में ऑनेस्टी रखना है। ये 30 ही बहुत मिनिमम है। 25 करूं क्या 30 की जगह? बोलो 25 तो कर दोनों लेगा, 25 चलेगा, का। ज्यादा फर्क नहीं है। ज्यादा फर्क नहीं है, वो तुम्हें भेजनी पड़ेगी पीडीएफ जैसे सर को भेज रहे हो मैथ्स में। कर दो ना सर, मतलब मैथ्स का भी कभी होमवर्क ज्यादा हुआ तो हो जाएगा। मैथ्स में भी रोज 15-20 तो होते ही। सर 25 ही कर दो, हो जाएगा, चलेगा। ये देख लो। चलो 25 क्वेश्चन की पीडीएफ कल मेरे को सब लोग भेज देंगे। कितनी बजे? क्लास चालू क्लास से पहले 4:30 से 5 के बीच में। जल्दी भेज दिए तो चलेगा सर। नहीं नहीं, एक ही टाइम पे भेजो, फिर बार बार है ना। बाकी और भी मैसेज आते हैं हमारी जिंदगी में, इधर उधर हो जाता है, समझ गए ना बात को? फिर कभी भूल जाते हैं। सर 4:30 से 5 ग्रुप में टाइम डाल देना सर। अलार्म लगा लो, उसमें रिमाइंडर लिख लो कि सर को पीडीएफ भेजनी है, फिर याद आ जाएगा। मोबाइल तो देखते रहते होंगे 24 घंटे, लेकिन कितने से जो भूल जाते हैं। बताओ डेट बताओ। मैं तो बोल रहा हूँ कि तुम भेज दो क्लास से सुबह पहले एकदम। कितने बजे भेजोगे? सुबह आप कितने बजे उठते हो? सुबह क्लास चालू होने से पहले भेज देंगे ना, याद भी रहेगा। सर फिर वापस हो जाते हो ना? हाँ वापस अलार्म बंद कर लो। मतलब शाम को टाइम नहीं मिलता, सुबह ही करते हैं। तो क्लास चालू होने से पहले 5 बजे से पहले 4 से 5 सर 4:30 से 5 की रखो। 4:30 से 5। हाँ पंकज सर के साथ साथ आपको भी भेजते हैं। सब पीडीएफ बना बना के भेजेंगे। फोटो कोई नहीं भेजेगा, फोटो नहीं भेजना। कब भेजने सर? क्या है मतलब दोनों में एक्सचेंज हो गया तो पंकज सर को फिजिक्स चला गया और आपको उसका इलाज है ना, घर पे कंप्लेंट चल जाएगी। उसमें क्या है, मेरी भी चल जाएगी, पंकज सर की भी चल जाएगी। दोनों जगह इनकम्प्लीट। आगे से कभी तो ऐसा करेगा नहीं फिर। मतलब तुम क्या समझते हो, तुम इतनी सी एज में आके हमें बना दोगे? कौन बोला था? पोपट बोला था? कौन बोला था? नहीं सर, मैंने तो माइक भी नहीं खोला था। तेरी आवाज से पता लग गया था। तो तू क्या समझता है अभी तो, मतलब 16 साल की उम्र में सर को ऐसे बना देगा? इधर का उधर चला गया, उधर कैसे चल गया? आप तो भावुक हो गए सर। किसका मैच है? दिल्ली का मैच है ना आज। दिल्ली और कल देखा था सर। कल सर बोलोगे नहीं आरसीबी जीत गई? हाँ सर आरसीबी जीत गई कल। तो कैसे जीत? ऊपर ओवर भी थी सर। तो कैसे गल फिक्सिंग लगा सर मुझे तो। एमआई इतनी खराब खेल रही थी। पोलार्ड जो पूरा एक इंटरनेशनल मैच निकला आपके 50 मार गया। ईशान किशन 99 मार गया पहले मैच में वही। और बुमराह जिसने पूरे मैच में एक यॉर्कर नहीं डाला था, वो सुपर ओवर के पहले बॉल पे परफेक्ट यॉर्कर डाल के चला गया। हां फिक्स बॉल चेंज हुई। अंबानी को कोई अवार्ड नहीं मिलता सर, लेकिन मिलना चाहिए। सुपर ओवर पे नया बॉल ही होता है तो अबे जैसे उसको नया बॉल मिला ही नहीं था मैच में एक भी बार। तो चौथी ओवर दी थी उसको, इतने में ड्यू सब टीम फिक्स करेगी या सिर्फ सीएसके और इंडिया फिक्स नहीं करती। राजस्थान भी मेंस टीएसके हुई थी 2 साल के लिए। मैं नहीं वो बैटिंग के फिक्सिंग के लिए बैन हुई थी, फिक्सिंग के लिए नहीं हुई थी, वरना प्लेयर भी बैन होते हैं फिक्सिंग की होती है। बस चुप रहो। सबसे एक ही टीम ऑनेस्टी से खेलती है राजस्थान रॉयल, बाकी सब फिक्स। वो भी बैन हो गई सर। आपकी आवाज बहुत कट रही है, कुछ नहीं सुनाई दे रहा। नहीं खेलती सर ऑनेस्टी से, कोई टीम ऑनेस्टी नहीं खेलती सर। राजस्थान तो बोले ही मत, क्वार्टर की 5 बॉल पे छक्के सर, क्या बात। तेवतिया के होटल ठीक है सर, शामी को वो तो सर ज्यादा असर होती है उसमें।
चुप चुप चुप। तेवतिया एक सोच है जो किसी में भी आ सकती है, पता है तुम्हें? कल किस में आ गई थी वो सोच? हेलो, आपको पोलार्ड में तो आ गई थी। आरसीबी को सपोर्ट करना चाहिए ना। मेरे को क्यों आरसीबी की सपोर्ट? मेरे ससुराल वाले आरसीबी जो सपोर्ट करो। आपके सरनेम वाला सेम है, शिवम दुबे। तो हो गया, तो उससे क्या दिक्कत है? सर कल वीर ने कुछ मैसेज किया था ना। अरे वो देख ही रहा था, उतने में इसने डिलीट मार दिया साले ने। कहाँ से? अरे पेज नंबर बताओ, कहाँ पे थे अपन यार? ऊपर में करवा देता हूँ, 2-5 क्वेश्चन तो करवा ही देता हूँ तुम्हें। 4.62 आगे सर, मतलब मार्क का सॉल्व 80 से ज्यादा की हो तो सारे भेज सकते हैं आप। हाँ वही तो कह रहा हूँ, जो ज्यादा कर ले ज्यादा भेज देना, कोई दिक्कत नहीं। एडवांस में जितने की उतने भेज सकते हैं ना सर, मतलब जितना भेज सकते हो, भेज सकते हो। क्वेश्चन नंबर ये मैंने कौन सा टिक करवाया? इसके बाद 12 है ना? 11 टिक करवाया क्या? हाँ सर, 11 के बाद। मोटरसाइकिल इज मूविंग नॉर्थवर्ड विद द वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड इफ इट टर्न्स टुवर्ड्स द वेस्ट विद द सेम स्पीड द चेंज इन इट्स वेलोसिटी। ये मैंने तुम्हें उसमें क्लास में करवाया था क्वेश्चन, नॉर्थ साउथ वाला। इसमें डायरेक्शन में बताओ ना एक बार मेरा सर। डायरेक्शन में कैसे इसमें देखने का होता है? पहले कहाँ पे चल रहा है? पहले कहाँ पे चल रहा है? नॉर्थ में चल रहा है, ये इनिशियल वेक्टर हो गया इसका। फिर कहाँ पे चल रहा है? ये वेस्ट में। तो ये वेस्ट में चल रहा है, ये इसका फाइनल वेक्टर है, ये इसका इनिशियल वेक्टर है। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? v फाइनल माइनस v इनिशियल होती है। इसको कैसे लिखोगे? फाइनल वेक्टर प्लस माइनस ऑफ v इनिशियल वेक्टर। अब v इनिशियल का उल्टा बना के और फाइनल में ऐड कर दो। तो ये देखो, ये v फाइनल है इस डायरेक्शन में, और v इनिशियल का उल्टा बनाओगे तो नीचे बनाना पड़ेगा इसे, माइनस ऑफ v इनिशियल। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ बनेगा? इधर बनेगा ना। तो ये डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है। और मैग्नीट्यूड तो कितना हो जाएगा? दोनों की स्पीड सेम है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो 30√2 हो जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा? 30√2 हो जाएगा। चलिए चलिए, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। पच्चीस क्वेश्चन कर लोगे ना सब लोगों ने? हाँ नहीं भरी मेरे को? आएगा ना सर? स्कूल वाले बच्चे भी, नहीं तो फिर ऐसे बोलेंगे सर ज्यादा हो गया। स्कूल में छुट्टी है। हाँ। वो एग्जाम्स तक। आओ आओ, मजे आ गए। तो फिर पहले बोलना था ना 50 दे दिन थे। 25 बराबर है सर। 25 सही नहीं सर, स्कूल सर पूरा चैप्टर ही दे दो सर। एग्जाम के लिए छुट्टी दी है। अरे हाँ, वही एग्जाम के लिए। तेरे बैच में दूंगा ना बेटा, वो खत्म हो गया ना, अभी एक्सरसाइज 1 और 2 पूरी दूंगा ना। लेता जा। तो रुक, 25 से कम करूं? 24, 24.5। 24 का सेक्शन कर ही रहे तो 25 भी कर ही डालेंगे सर। 25 कर दो। 25 सही रहेगा। हाँ सर, 25 ठीक है सर। वो भावताल करते हैं ना वैसे। तू तो बोल मत ज्यादा, तू तो पढ़ता था ही नहीं। सुबह पढ़ा था सर मैं, पता नहीं क्या ही पढ़ता है। कौन सी कॉमिक्स पढ़ता है तू सुबह उठ के? ये बता मेरे को। तू पढ़ता तो है नहीं जेई वाला? तो नहीं सर, मैथ्स का किया तो होमवर्क सर। 12, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला हुआ? इफ द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी मेक्स एन एंगल अल्फा एंड बीटा, ऐसे आपको बोला हुआ है। कहाँ बनाए? इधर बनाते हैं, इधर है ना। ऐसे दो वेक्टर है, मान लो ये ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, और इनका रिजल्टेंट यहाँ पे ए के साथ कितना एंगल बनाता है? अल्फा। बी के साथ कितना एंगल बनाता है? बीटा।
अब आपको अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। जैसे मैं तुम्हें इसका बेस्ट एग्जांपल बताऊं, इसमें तुम्हारा दिमाग ऐसे चलना चाहिए कि कोई एक एग्जांपल ले लो, ये सर ये 3 ले लो, ये 4 ले लो, बताओ इसका रिजल्टेंट कितना होगा? 5 कितने डिग्री पे होगा? ये एंगल कितना मिलेगा? 37 एंगल कितना मिलेगा? 53 डिग्री 53 मिलेगा। और ये कितना मिलेगा? 37। अब देखो रिजल्टेंट का छोटे वाले जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है उसके साथ एंगल बड़ा मिल रहा है। इसको मैं अल्फा मान लूं, इसको मैं बीटा मान लूं, इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं। अब देखो यहाँ पे ए इज लेस देन बी मैग्नीट्यूड वाइज, बट अल्फा इज ग्रेटर बीटा। तो जो मैग्नीट्यूड छोटा होता है रिजल्टेंट उससे दूर होता है, और जो मैग्नीट्यूड बड़ा होता है रिजल्टेंट उसके ज्यादा पास होता है। समझ आई बात ये? हाँ सर। इसमें देखो कौन सा आंसर सी आएगा तो सी आएगा, इसमें सी आ जाएगा ना। फिर जो बड़ा होता है उसके साथ एंगल कम होता है, तो अगर ए बड़ा है तो ए के साथ एंगल क्या था? अल्फा, वो छोटा हो। इसमें उल्टा हो रहा है ना, इसमें उल्टा हो रहा है। इसमें ये दोनों बराबर हैं, अगर ये दोनों बराबर है तो एंगल भी बराबर होते हैं, अल्फा और बीटा बराबर होते हैं। और ये ऑलवेज वाला तो गलत हो ही जाएगा। चलो इसके बाद अपन कल स्टार्ट करते हैं। कल यहाँ तक करवा दिए, 12 तक, इसके आगे डिस्कशन करूंगा ना। ओके सर। ठीक है, चलो बाय बाय। बाय सर। और बाकी तुम लोग क्लास में देना, एडवांस वाले इसी क्लास में देना, मैं आता हूँ ना। अपन 4-5 मिनट में स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है?